जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको आत्मविद्या सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारा लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति करना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन और इंद्रियों को सहयोग देना होगा, लेकिन तुम लगातार सांसारिक घटनाओं का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारा मन उन सांसारिक चीज़ों के प्रति बहुत आसक्त हो गया है, उनका आदी हो गया है। अब तुमको जो करने की ज़रूरत है वह यह है कि उन भोगों को, उन सांसारिक आकर्षणों को अपने मन व इंद्रियों में आसक्त ना होने दो। क्या तुम अपने मन व इंद्रियों को इन चीज़ों में डूबने या उनमें आसक्त होने से बचा सकते हो? शायद नहीं। सरल भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं, भले ही आप कभी भी किसी सामग्री को ना खाएं, परंतु सामग्री का स्वाद, गंध और प्रभाव मन द्वारा अभी भी प्रसन्नतापूर्वक और स्वतंत्र रूप से अनुभव किया जा सकता है। अगर हम विषय भोगों से दूर हो भी जाएं, पर मन से इन रस, स्वाद, गंध का प्रभाव नहीं जाता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सामग्री के अनुभव के साथ साथ यदि हम उस सामग्री के स्वाद, गंध और छापों के अनुभव करने से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने मन को ऐसी सामग्रियों का आदी करना होगा जो मन के लिए, हमारे लिए अधिक उत्कृष्ट या अनुकूल है। इस जीवन में ऐसा क्या है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? वह है हम स्वयं को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने आप को ही अत्यधिक प्यार करते हैं। हमारे अलावा कुछ भी नहीं है जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जब हम आप कहते हैं तो आपके शरीर का उल्लेख नहीं कर रहे, हम आत्मा का उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप से सबसे अत्यधिक प्यार करते हैं। तो इसीलिए आत्मा के बारे में सोचने की आदत डालकर अपने मन व इंद्रियों को पोषण देना ज़रूरी समझें। अर्थात मन व इंद्रियों को ऐसे विचार दें कि मैं तो निष्काम हूँ, कामना एवं वासना से रहित। राग करना मतलब शरीर से प्यार करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। रसों का, इन स्वादों को त्याग करना ही मेरा काम है। परंतु कैसे हम अपने मन को इसकी आदत डालें? प्रतिदिन आपको ऐसे सोचना चाहिए, हे भगवान, मुझे खुश और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन मैं खुश और स्वतंत्र नहीं हूँ और इतने सारे शरीरों से गुजर रहा हूँ। मैं इन शरीरों में क्यों डूब रहा हूँ? यदि आप लगातार इस तरह सोचते रहते हैं तो ये विचार आपके मन व इंद्रियों को ग्रहण कर लेते हैं और यही
हमारे मन और इंद्रियों का सबसे अच्छा भोजन बन जाता है। तब आपका मन और इंद्रियां सहयोग करेंगी, आत्म ध्यान मजबूत होगा और आपको आत्मा का बोध प्राप्त होगा। आप परम आनंद का अनुभव करेंगे। इस प्रकार भगवान हमें एक ऐसी साधना देकर हम सभी को अनुग्रहित कर रहे हैं जिससे हमारे मन और इंद्रियां हमारा सहयोग करेंगी ताकि हम आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकें। आइए हम सभी उस साधना का अभ्यास करें जो परमात्मा ने इस जिंदगी में हमें दी है। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। विषया विनिवर्तन्ते
निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ॐ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।